सामान इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं ये साबका स्पोक्समैन है पीटीआई इंसाफ पैनल के, और सोशल वर्कर भी हैं, और दरीना साथी भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब के भाइयों जैसे तल्लुकात हैं। चूँकि ये अब पीटीआई से इनका तल्लक है, उनका तल्लक नून लीग से है। इस वक्त राजा फराद कोकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया राय साहब, आपका और आपकी सारी टीम का, और मेरे जितने सामीन सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो कट डेट है वो अब ख़त्म होने के करीब है। आपके जो साबका चीफ एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन थे वो मियां मुनीर अहमद जी जी। साहब, उन्होंने जब हमें इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बाईकाट का ऐलान किया। जब से उन्होंने बाईकाट का ऐलान किया तो बाकी भी सारे उनके साथी जो खामोश हो गए। आप क्या कहेंगे? देखें राजा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हमने इलेक्शन जीता था तो जो हमारी मुखालिफ पार्टी थी यूनाइटेड टाइगर वाले जो अब हैं, इन्होंने एक साल तक हमें मानना, इन्होंने कहा था जी हम किसी सूरत नहीं मानेंगे कि आप इलेक्शन जीते हैं, कुछ भी हो। हर बंदे को हक है कि वो अपने मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करे। तो हमने तो राजा साहब उसी वक्त फैसला कर लिया था कि अब्दुल्ला रियाल के नीचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हालांकि यूनाइटेड टाइगर वाले ये भी कहते थे कि वो बंदा ठीक नहीं है और सारा कुछ है, लेकिन अब इन्होंने फैसला किया तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना तरीकाकार है, उनका अपना ग्रुप है, हमारा अपना ग्रुप है। और लेकिन हमने बिल्कुल अब्दुल्ला रियाल के नीचे हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो यहाँ अगर ये पैनल यहाँ ये अपना इलेक्शन कमीशन बना लें तो हम इन्हें अपना पैनल भी बता देंगे हमारा पैनल कौन सा है, और डेनमार्क में हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके लिए हम हाजिर हैं अगर वो इस तरह इलेक्शन लड़े, लेकिन अब्दुल्ला रियाल के नीचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कि वो जो बात हमने की, एक साल पूरा हम ये कहते रहे कि वो गलत बंदा है और सारा गलत काम कर रहा है, तो आज हम उसके छतरी के नीचे दोबारा इलेक्शन लड़ें, तो मेरे ख्याल में मैं तो इस हक में नहीं हूँ। नहीं राय तो साहब, ना ही हम उसके पीछे आपकी इलेक्शन बात लड़ें। ठीक है कि उन्होंने आपका इलेक्शन नहीं माना एक पूरा साल, और आपका ये दावा था इलेक्शन के फ़ौरन बाद आप लोग जीते हुए थे, उसके बावजूद आपका था कि अगला इलेक्शन हम अब्दुल्ला रियाड़ के नीचे नहीं लड़ेंगे और यहीं राजा साहब आप सारा डेनमार्क प्रोग्राम में कमीशन बनेगा। बिल्कुल हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे। यहाँ मैंने पिछली कितनी दफ़ा मैंने कहा कि हाजी रियाज साहब को, मडीर वाले को इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना लें, किसी और को बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इलेक्शन यहाँ करवा लें और मेंबरशिप यहाँ कर लेते हैं, तो जो इलेक्शन जीतेगा पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो उसके नीचे लड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल लड़ें, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा अपना ग्रुप है, वो रहेगा। तो अरे सब, ये पिछली कौन दफा सा इसी टोटल साल मेंबर कितने एक साल थे? फिर इलेक्शन आ जाएंगे जी। पिछली दफा टोटल मेंबर कितने थे? आपके ग्रुप के कितने थे और दूसरे ग्रुप के कितने थे? हमारे तकरीबन राय साहब पिछली दफा जो मेंबर थे तकरीबन 2300 के करीब मेंबर थे, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे उस वक्त उमर रियाज हमारे साथ है, उमर रियाज को पता है, उसको भी पता है कि हमारे मेंबर कितने थे, सारों को पता है कि कितने मेंबर हमने बनाए थे। सारा कुछ सारा हाजिर है, रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, सारा कुछ है। लेकिन उस जिस तरह वोट कास्ट हुए आप सबको पता है कि रात को आधी रात को मैसेज आते हैं, सारे मैसेज किसी और को मिल रहे थे, पता चल रहा था कि मुकाबला टफ जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है अब्दुल्ला रियाल के नीचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये आपका फैसला क्लियर हो गया। राज साहब, अगर वो मेंबर अपने बना लेते हैं 1000, 1200, 2000 अपने जितने पिछली दफ़ा उनके पुराने मेंबर थे, तो इतने मेंबर तो स्टिल फिर उनके पास होंगे अगर मेंबर बना लेते हैं, हमें नहीं पता। अगर उनके पास उतने मेंबर हैं तो बिल्कुल उनके पास होंगे। हमारे पास हमारी बिल्कुल लिस्टें मौजूद हैं, जितने हमारे पास मौजूद है बंदे, उनका डेटा भी हमारे पास मौजूद है। और एक चीज़ हमने जो ज़रूरी करनी है जिस वक्त भी इलेक्शन होगा, कि उसके साथ यहाँ की येलो कापी जो है स्विसिंग बुवीस जो है वो बिल्कुल साथ होगी, कि पता चल सके कि कितने पानी में है कोई इलेक्शन यहाँ ही डेनमार्क का हो। ये ना हो कि बाहर के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे का क्या मेंबर बना ले और लायका के समय यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और ईमानदारी से इलेक्शन होना चाहिए। वो भी पीटीआई के हैं, हम भी पीटीआई के हैं, और इसमें बिल्कुल फाइनल जो है कि अच्छा रिजल्ट आए और पता चले हम सब यहाँ रहते हैं, हम सब ने एक दूसरे को मिलना होता है। राय साहब, आपके दोस्त मियां तारिक जावेद साहब जो कि इमरान साहब के 2 दफ़ा जो है वो प्राइवेट जो है 40-40 मिनट की मीटिंग भी कर चुके हैं, और उन्होंने बातें भी की। शायद उन्होंने इंटरव्यू आपने सुना है या नहीं सुना, उस पर आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे? इंटरव्यू सुना है, जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने अपनी हद तक जो भी बातें की हैं
सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं जी किसी का तल्लक देखें, अगर राना सनाउल्लाह के साथ मेरा तल्लक है तो मेरा एक प्राइवेट तल्लक है। हर बंदे का एक अपनी पार्टी के साथ होता है, इस तरह को उसका भी है। उस वक्त जिस वक्त राना सनाउल्लाह यहाँ आए थे तो ये मेरी मिन्नतें करता था कि प्लीज उसको मेरे घर नाश्ते पे लेके आओ, और मैं उसकी फैमिली को नाश्ते पे लेके गया था। ऐसी बातें नहीं करनी। ये मियां तारिक जावेद साहब की बात कर रहे हैं, मिन्नतें करते थे। बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने राजा साहब कभी वो बात नहीं की जिसका मेरे पास प्रूफ ना हो, या मैं झूठ बोलूं। मैं वही बात करता हूँ जो सच है। आप तो राणा साहब को उनके घर नाश्ते पे लेकर गए थे? बिल्कुल मैं उनको लेके गया था, फैमिली के साथ उनके घर पे नाश्ते पे गए थे, और ये सारी बातें होती। लेकिन एक चीज, इमरान खान के 40 मिनट की 2 मुलाकातें इनकी रही हैं। ये देखें, मैं जाके इमरान खान को सलाम लूं और मैं आके कहूँ कि मेरी 40 मिनट की मुलाकातें हुई, ऐसा नहीं होता। जिस वक्त तो वो वजीर आजम थे तो इस बेचारे को तो वहाँ ये दाखिल नहीं होता कि प्राइवेट। अभी जो जमान पार्क में इनकी एक मुलाकात हुई है तो उन्होंने कौन सी ड्यूटी लगानी है या क्या? इमरान खान के पास बहुत लोग हैं ऐसे ही लाइनों में लगे हुए हैं उसको मिलने के लिए, ऐसी बात नहीं। राय साहब आप जो के मसरूफ है, इंशाल्लाह फिर अगर इस पर तफसीलन बात करें। कोई बात नहीं, लेकिन बात जो है कि देखें, पहले देखना चाहिए कि आपका अपना वजूद कैसा है। यहाँ अगर मियां तारिक का वो डेनमार्क में रहता है तो डेनमार्क में वजूद होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने एक ग्लोबल यूनियन बनाई है, पूरी दुनिया में उनके नुमाइंदे हैं, क्या डेनमार्क में नहीं है? डेनमार्क में कौन सा नुमाइंदा है? डेनमार्क में तो कोई भी नहीं अभी तक। बड़ी कोशिश भी की है उन्होंने, सारा कुछ किया। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसमें मुझे कोई आर नहीं है, वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। लेकिन बात जो है सच जो है सच है। लेकिन एक बात जरूर है कि बंदे को कोई अगर गिरफ्तारी किसी ने देनी है, जाके हर बंदे ने गिरफ्तारी देनी है। जिस तरह वो कह रहा था जी मैं 13 तारीख को गिरफ्तारी दूंगा, 13 तक कौन सा मंजर रहेगा जी? गिरफ्तारी देनी है, सुबह जाओ, टिकट करवा के जाओ। लेकिन वो तो खान साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता, अब ओवरसीज की तो अभी बारी नहीं आई ना। देखें ओवरसीज किसने राजा साहब जाके गिरफ्तारी देनी है? सारी बातें हैं यहाँ, ओवरसीज सारे हैं, ये जितने हैं लोग यहाँ दावा करते हैं पीटीआई का और सारा। लेकिन इलेक्शन में देखना जाके ये वोट किसी और पार्टी को देंगे, क्योंकि वहाँ धड़े की सियासत है। वहाँ धड़े की सियासत है। देखे ना, मियाँ साहब गए हैं, मियाँ साहब ने वहाँ ऐलान किया है अपना फरक हबीब के साथ। तसद्दक साहब गए हैं नॉर्वे से, उन्होंने गिरफ्तारी का ऐलान किया है, और 7 फोटो लगे हुए थे आपकी जो है वो मुस्लिम लीग की सारी काबीना जो है मियाँ साहब की ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। और देखें राजा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ ऐलान करने में तो कोई हर्ज नहीं है। वहाँ तो बड़ी कोशिश हो रही थी आके ऐलान कर देंगे जी गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो गिरफ्तारी दें, फिर हौसला पैदा करें, वहाँ जाके गिरफ्तारी दें। ऐलान करने में मैं यहाँ ऐलान कर दूं कि जी मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मुझे कौन है रोकने वाला? मैं कह दूंगा, ऐलान कर दूंगा, आपके रेडियो पे कर दूंगा जी मैं सुबह जा रहा हूँ, हालांकि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, और मैं कहूँगा मैं गिरफ्तारी देने के जा रहा हूँ। ऐसी बात, जो बात करनी है उस पर वजन होना चाहिए, और जो बात करें उस पर डट जाएं। जो बात करें उस पर डट। राज साहब आपको खारियां गुजरात की सियासत का काफ़ी तजुर्बा है। चौधरी परवेज इलाही साहब अब पीटीआई के मरकजी सदर होंगे, क्या उनका फैसला ठीक है? क्या होने जा रहा है? चौधरी परवेज इलाही का फैसला ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए फैसला गलत हुआ है जो पीटीआई के लिए इतनी मेहनत करते रहे हैं। अब इनको पता चलना चाहिए कि वहाँ फैसले किसी और जगह पे होते हैं, ये इनके बात की बात नहीं है। ये जितने पीटीआई के जितने गुजरात की सियासत थी, वो आज पीटीआई के जो वर्कर हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और उन्हें बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया। राय साहब बार बार बयान चलता है मीडिया पे कि इमरान खान साहब का, वो कहते थे चौधरी परवेज इलाही साहब को, ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो अब कैसा लगता होगा इमरान खान साहब को? देखें, इमरान खान को साहब को अच्छा लगे या बुरा लगे, देखें इमरान खान भी अब मजा हुआ सियासतदान बन चुका है। अब भी वो उस गंगा में उसी तरह नहा के साफ हो चुके हैं जिस तरह दूसरे सियासतदान हैं। मतलब के लिए आप वो कहते हैं ना, गधे को भी बाप बना लें। तो इस वक्त उन्होंने जो फैसला किया, यही देखें फवाद चौधरी के बारे में ये क्या बयान दे रहे थे परवेज इलाही साहब, और वही फवाद चौधरी उनके से सियासतदान जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं लोगों को, और इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस वक्त काफ लीग डेनमार्क पे मौजूद है या अब खत्म हो चुके हैं? चूंकि चौधरी शौकत साहब की चौधरी शौकत यहाँ पीटीआई के हैं, और चौधरी शौकत हमारे ग्रुप के साथ हैं, और इंशाल्लाह वो जल्द आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि हम इंशाल्लाह तंजीम साजी करेंगे पूरे तरीके से। तो अगर ये इलेक्शन ना तो अगले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि अब्दुल्ला रियाल के नीचे इलेक्शन ना हो। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये किसी तरह इलेक्शन जो है
ये पोस्टपोन हूँ और अब्दुल्ला रियाज के नीचे ना हूँ। राजा साहब पासपोर्ट होने में कितना टाइम रह गया? अब तो आज 26 तारीख हो गई है। कोई देखें राजा साहब, वहाँ कुछ पता नहीं है कि सुबह क्या हो जाए। पहले भी राजा साहब खबर दें, मुझे लगता है कोई खबर है, आप हमारे सामाइन को खबर दें। 1-2 दिन में इंशाल्लाह ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देंगे। जिस वक्त तक मेंबरशिप ही नहीं होगी तो अब्दुल्ला रियाल को किसने पूछना है? या मेंबरशिप ही नहीं होगी तो अब्दुल्ला रियाल को किसने पूछना है? तो राजा साहब इसका मतलब है काफ लीग डेनमार्क से खत्म हो चुकी है। काफ लीग डेनमार्क से काफ लीग खत्म हो चुकी है। और जो शौकत साहब जिस वक्त जा रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने उसके साथ मेरी बात हुई तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं। उसके बाद बैठ के हम अपना सारे साथी मिलके, मियाँ साहब भी आ जाएंगे और हम सब बैठ के अपना फैसला करेंगे। तो राय साहब इसका मतलब है काफ लीग की सदारत की जगह खाली है, कोई उम्मीदवार है तो अच्छा नादर मौका है। बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल नादर मौका है, वो काफ लीग की सदारत संभालें। काफ लीग लेकिन अभी तक तो बिल्कुल काफ लीग, क्योंकि जो शौकत साहब परवेज लाई के साथ थे और परवेज लाई को बिल्कुल काफ लीग से फारिग कर दिया गया। आप वो बाकायदा तौर पे पीटीआई के मेंबर हैं और उन्होंने पीटीआई में शमूलियत की है, तो लिहाजा शौकत साहब जो है वो भी इस वक्त एज ए सीनियर मतलब मुझे आपकी बातों से लगता है कि आने वाले पीटीआई के सदर है वो डेनमार्क में। देखें जी, हमारा जो भी फैसला होगा मुश्तरका फैसला होगा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी अपनी जाती राय है कि चौधरी शौकत जो है हमारा सदर का कैंडिडेट हो। मेरी अपनी राय है सदर का कैंडिडेट हो। अभी इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, आपकी जो पार्टी ग्रुप बनेगा उसका सदर हो। मैं देखें जी, वो देखें वो भी तो हर वक्त देखें, इसमें किसी को इतराज नहीं है, हमारे ग्रुप का वो सदर होगा, मेरी अपनी ख्वाहिश है। लेकिन इमरान महबूब साहब का क्या बनेगा? इमरान महबूब हमारे साथ है, मुश्तरका फैसला की मैंने जाती राय आपको बताई है राजा साहब। बाकी जो है फैसला पार्टी करेगी, हमारी जो हमारे जितने। तो क्या इमरान महबूब साहब अब आपके साथ हैं या कि टाइगर वालों के साथ, इंडिपेंडेंट यूनाइटेड वालों के साथ हैं? अभी तक तो हमारे साथ ही हैं, तो बाद का पता नहीं है, क्योंकि वो मियाँ साहब फेवरेट कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के, तो वो हमारे साथ ही हैं। अभी तक देखें कैसे आगे जो फेवरेट कैंडिडेट थे, तो आपके कैंडिडेट तो आप फेवरेट चौधरी शौकत साहब हैं, तो आपने तो फिर ज्यादती की, वो ना आपके साथ रहे ना उधर के, ना आपने इधर का रहने दिया ना उधर का रहने दिया। मैं अपनी राय, वो शरीफ आदमी थे। लेकिन अगर हमारी पार्टी सारी कहती है कि इमरान महबूब होगा तो बिल्कुल हम इमरान महबूब के साथ होंगे। मैंने कभी वो बात नहीं की राजा साहब। मैं आप जमहूरियत पसंद हैं? खुले जी, आप जमहूरियत पसंद हैं? जमहूरियत पसंद, और प्लस जिसके साथ चल रहे हैं पता, उसको भी पता होना चाहिए कि आप उसके साथ हैं, आप मुनाफिकत नहीं कर रहे। चलिए राय साहब, इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन आपने खबर दी है, इलेक्शन मुलतवी भी होने जा रहे हैं, डेट आगे भी बढ़ सकती है और आपके आइंदा कैंडिडेट भी चौधरी शौकत साहब होंगे। राय साहब बड़ी खबर दी है, जो 2 दिन बाद देनी थी आज ही दे दें। नहीं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन ना हो। अब मेरे भी बावसूख जराए कहते हैं कि आपकी सारी क़यादत पाकिस्तान जा रही है। हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, हमारे पास कार्ड फिल अप पड़े हुए हैं, सारा कुछ है। अगर अब्दुल्ला रियाल की जगह कोई और आ जाए तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया। समझिए थे राजा फराद कोकन, जो कि अपना नुक्ता नज़र बयान दे रहे थे। कोई जवाब देना चाहे, कोई अपनी राय देना चाहे तो अदारा आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए। उन्होंने बड़ी खबर दी कि हमारे आइंदा कैंडिडेट जो हैं वो चौधरी शौकत साहब होगी, ये उनकी राय है। तो इमरान महबूब साहब अब ना इंसाफ में ना इंडिपेंडेंट में वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर अक्सरियत ने फैसला किया, उनके ग्रुप की, राजा फराद साहब अपने ग्रुप की बात कर रहे थे, तो अगर इमरान को सारे कहते हैं तो वे इमरान सदर होंगे। तमाम इसी को जमहूरियत कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं।